हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट को सेकंड सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप चाहे एमए कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं आप, अगर आपके सिलेबस में डिजास्टर मैनेजमेंट है यानी आपदा प्रबंधन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। ठीक है ना? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 100% कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया करके आएंगे। ठीक है ना? इसमें लघुत्तरीय प्रश्न हम देखने वाले हैं। प्रश्न क्या है हमारा कि 12, 13, 14 और 15 इससे पहले की वीडियो जो है डिस्कस की जा चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर के उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं, देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। देख लो भैया, प्रश्न आपका क्या है पहला कि परम चक्रवात क्या है जिसको सुपर साइक्लोन भी कहते हैं। ठीक है ना? क्या सुपर साइक्लोन क्या होता है या फिर परम चक्रवात क्या है, उसके बारे में आपको जिक्र करना है। तो ध्यान देना, ऐसा चक्रवात जिसका वेग, जिसकी गति जो होती है 225 किलोमीटर से अधिक होती है। क्या होती है? ऐसा वेग, मतलब ऐसा चक्रवात जिसका वेग जो है 225 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो, उन सबको हम क्या कहते हैं? परम चक्रवात के नाम से जानते हैं, यानी सुपर साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तो देखिए लिखा गया है 225 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक वेग वाले चक्रवात को परम चक्रवात कहते हैं। ठीक है ना? परम चक्रवात के नाम से जानते हैं। ओडिशा में 1999 में आए सुपर साइक्लोन में जो पवन की गति थी वो 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है ना? जिसे हम सुपर साइक्लोन या परम चक्रवात कह सकते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है? अगला प्रश्न क्या है भैया हमारा कि मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी मरुस्थलीकरण क्या होता है। तो भैया एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जलवायु परिवर्तन या मानवीय क्रियाकलापों की वजह से जो उपजाऊ जमीन होती है वह धीरे धीरे मरुस्थल में बदलने लगती है, उसे ही क्या कहते हैं? हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। ध्यान देना फिर से कि भैया उपजाऊ या फिर अमरुस्थली भूमि को धीरे धीरे, ठीक है, मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है? इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है मरुस्थलीकरण भूमि के अनुपजाऊ हो जाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय क्रियाकलापों से उपजाऊ एवं अमरुस्थली भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। चीजें क्लियर हो गई हैं ना? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। भैया मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण भूमि के अनुपजाऊ हो जाने की एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन की वजह से या फिर मानवीय क्रियाकलापों की वजह से उपजाऊ भूमि और जो अमरुस्थली यानी जो हरी भरी भूमि होती है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है, धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाती है। ठीक है? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारा है क्या है भैया? हिमस्खलन क्या होता है, इसके बारे में बात करना है। क्या है? हिमस्खलन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए, अगर आप एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो चैनल का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। वहाँ जो भी सिलेबस आपको दिखेगा, मतलब जो भी सिलेबस आपके हैं जियोग्राफी से संबंधित, उन सब की वीडियो आपको मिल जाएगी। चाहे आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया यानी भूआकृति विज्ञान हो गया, चाहे आपका क्लाइमेटोलॉजी हो गया, चाहे आपका ओशनोग्राफी हो गया, चाहे आपका पॉपुलेशन जियोग्राफी हो गया, चाहे आपका रिसोर्सेज जियोग्राफी हो गया, ठीक है ना, चाहे आपका हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट यानी भौगोलिक चिंतन हो गया। मतलब ऐसी कोई भी शाखा नहीं है भूगोल की जिनके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। उनको जाकर के पढ़ के आप बढ़िया मार्क जो है अचीव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर के आप विजिट कर सकते हो। ठीक है ना? और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हिमस्खलन क्या होता है भैया? यानी पहाड़ों पर जब हिम का मलबा यानी बर्फ का मलबा या चट्टान अचानक से क्या होता है, ये क्या है भैया? अचानक है, टाइपिंग एरर हो गया, याद रखना इसको, ठीक है ना। अचानक से खिसकने लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है लुढ़कने लगता है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं? हिमस्खलन कहते हैं। क्या कह रहा है? पहाड़ों पर हिम यानी बर्फ का मलबा या चट्टान आदि के जो है खिसकने की घटना को हम क्या कहते हैं? हिमस्खलन कहते हैं, ठीक है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर, ठीक है ना, इस तरह की प्राकृतिक आपदा ज़्यादा होती है, याद रखना, ज़्यादा है भैया। टाइपिंग एरर थोड़ा बहुत हो जाता है, वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर इस तरह की प्राकृतिक आपदा आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यह बहुत विनाशकारी होता है, अपने मार्ग में आने वाले घर, मकान, पेड़ पौधों सबको क्या करता है भैया? ये तबाह कर देता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि भैया प्राकृतिक आपदा क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में जिक्र करेंगे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रश्न आपको कवर अप किए जा रहे हैं, ताकि आप जहां चाहें उठते बैठते खाते पीते आराम से उसको देख सकें, ठीक है ना। आपको पूरा 1 घंटे या 1.5 घंटे की लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से 100% आपको चीज़ें एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? प्राकृतिक आपदा क्या होती है? ध्यान दो। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि भैया ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या मनुष्य के सामग्री को हानि पहुंचे, उसे भैया क्या करते हैं? क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको बना के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। भैया ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन या मनुष्य के वस्तुओं के, मनुष्य के सामग्री को नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है ना। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। भैया हमेशा से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं मनुष्य के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है, इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक है। आगे लिखा गया है, बाढ़, सूखा, हिमस्खलन, भूस्खलन, न भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, प्राकृतिक आपदाएं इनको कहा जाता है, ठीक है ना। ये बार बार मनुष्यों को चेतावनी देती आ रही हैं कि भैया वर्तमान में जो हम जिन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे प्रकृति का संतुलन क्या है भैया? बिगड़ रहा है। यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको हम विदोहन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अविवेकपूर्ण उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्राकृतिक जो है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।